जो मूर्तियां हटाई गई थी 3 जून को, उसको लेकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कर रहे हैं कि बाबा साहब एक बात ऐसे व्यक्ति है पूरे भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के नाम पे इस गर्मी में महिलाएं, इस गर्मी में हजारों लाखों लोग सिर्फ पानी का बुलबुला लेकर लड़ाई लड़ेंगे तो वो इतिहास बदलना जानते हैं। हम लोग तो वो हैं जिन्होंने हजारों साल तक आगे हंडी और पीछे झाड़ू लगा के रखी थी हमारे, हमने वो भी बदला। हम वो को भी प्रतिमा वहीं लगानी पड़ेगी और संसद के सामने भी नई प्रतिमा लगानी पड़ेगी। चूमते नजर आ रहे हैं, माथा लगा वो बहरूपिया है, वो नहीं, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। आरएसएस अनपढ़ और जाहिल और गंवारों का संगठन है। ये मोदी को भेज के, मोदी और अमित शाह को आगे करके होना चाहिए, वार एक हो, भरपूर होना चाहिए। ये काफ़ी नहीं कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ये प्रोटेस्ट एक दिन का नहीं, ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगा। 2 अप्रैल के आंदोलन के बारे में जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीएए एनआरसी की तुलना में इस आंदोलन से करूं तो मैं बता दूं कि पूरे भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक करेंगे। और जो आज हम यहाँ खड़े हैं, हम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि बाबा साहब एक बात ऐसे व्यक्ति है पूरे भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के नाम पे, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए, हमें जुबान दी। आप ये कहते हो एक दिन का आंदोलन, कल भी आंदोलन था, आज भी आंदोलन है और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हम वही ना लगा दे जहाँ लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि इस गर्मी में महिलाएं, इस गर्मी में हजारों लाखों लोग सिर्फ पानी का बुलबुला लेकर लड़ाई लड़ेंगे तो वो नहीं होगा। सर अगर इतिहास देखें आंदोलन का तो सर सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग आंदोलित हो जाए। हम कल बदल देंगे और हम आज बदल देंगे। हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। इस बार भारत का इतिहास बदल देंगे। हम लोग जो है इतिहास बदलना जानते हैं। हम लोग तो वो हैं जिन्होंने हजारों साल तक आगे हंडी और पीछे झाड़ू लगा के रखी थी हमारे, हमने वो भी बदला। हम वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं को डाइवोर्स का अधिकार दिया। हम वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो है पूना पैक्ट के ऊपर हमने रेजिग्नेशन दिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2 अप्रैल के आंदोलन पर सरकार झुकाया। और हम वो लोग हैं जो लोग संवैधानिक के माध्यम से आज भी बदलाव करना जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार अनुसूचित जाति की महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया। और हम वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल 18 महीने और 11 दिन के अंदर संविधान बना दिया था और हजारों साल की इस मानसिक और इस जातिवादी गुलामी को बदल दिया गया। सर अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो वो शुरू से ही बोल रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, पर और जब स्पीकर की बात आई तो वो ये भी आज दोपहर से पहले तक बोल रहे थे कि हमारा स्पीकर होगा, वो उतार भी चुके थे। तो क्या लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार है? एक नूरा कुश्ती वर्ड है, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। जब भी महिलाओं की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की बात होगी, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हो जाएंगी। किसी भी रिजर्वेशन के मुद्दे पर, किसी भी आर्थिक मुद्दे पर, किसी भी महिलाओं के मुद्दे पर, किसी भी अनुसूचित जाति के मुद्दे पर कोई भी आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जो कांग्रेस ने बनाई हो और भाजपा ने बदली हो, या भाजपा ने बनाई हो कांग्रेस ने बदली हो। चाहे वो आरक्षण का मैटर हो, चाहे वो कोलिजियम का मैटर हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मैटर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनाने का मैटर हो, चाहे वो 2 अप्रैल का मैटर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही? ये साहब काशीराम ने कहा था, ये सापनाथ और नागनाथ है और ये दोनों एक दूसरे के बचाने का काम करते हैं। और इनकी जो पॉलिसी है सिर्फ ये पॉलिसी है कि भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित, महिला तबके और आदिवासी तबके के लोग इस सत्ता में ना बैठ जाए जो इनकी मणिवादी व्यवस्था को बदल दे। सर अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्या बोलना चाहिए? करप्ट आदमी को गिरफ्तार किया है, इसमें मैं कोई भी अपना फेवर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो दूध के दूल्हे हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता। सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं। सर अभी तो चल रही है। नहीं, बिल्कुल। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोलझाल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मूर्तियां हटाई गई थी 3 जून को, उसको लेकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अलग अलग जगह से लोग पहुँचे हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि संविधान तानाशाही का मेल नहीं, अम्बेडकर गांधी संविधान तानाशाही। चले अपने पोस्टर से बता रहे, आप लोग कहाँ से आए? हम ग्रेटर नोएडा से आए, बीएसपी के समर्थन है हम। लेकिन हम ये जो बाबा साहब की पार्लियामेंट में मूर्ति हटाई जा रही है, हम इस चीज़ के लिए विरोध करते हैं। क्या लगता है क्यों हटाई जा रही है? अब आप देख रहे हैं भाजपा सरकार है, हिंदू राष्ट्र की मांग है, इसलिए बाबा साहब की मोदी सरकार खिलाफ है। आप देख रहे हो जो भी है। क्या नया इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है? हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, नया इतिहास तो है ही। आरएस अपना राज आना चाह रहे हैं, लेकिन ये हम उन्हें नहीं देंगे।
कानून संविधान से चलता है। अगर यही चीज़ अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको हर चीज़ कानून बदलना पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं वो संविधान से चलते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा है। आपको अगर संविधान का जो अच्छा समझदार है ना, वही व्यक्ति आया। संविधान बदलने की बात करते हो ना आप, सब दिखावटी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आप देख लो, बराबर में इधर जूम करके दिखाओ ना, बाबा साहब की तस्वीर नहीं है। आप ये देखो कि मतलब के लिए दुनिया याद करती है। मैं भी ले लूँगा, मैं भी झंडा वोट के लिए मतलब है, लेकिन ये लोग बाकी ये चीज़ देखो, जो आप संविधान के लिए जो आदमी आवाज़ उठाता है ना, वही आता है इधर। आप इधर देख लो, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है, एक भी झंडा नहीं है, नहीं बाबा साहब की तस्वीर है। बाबा साहब का ये कुछ नहीं है, अम्बेडकरवादी ही। लेकिन अब तो वो किताब लेकर के चल रहे हैं ना, संविधान को बचाने का काम चुनाव के समय उन्होंने काफी किया। किताब आप लेके चल सकते हो, मैं थोड़ी, मैं दे दूँ किताब, मैं ले लूँगा, मैं बजरंगबली का झंडा लेके चल दूँगा। लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर जो संविधान को बदलना चाहता है, हम उसको बदल देंगे। अगर जिस भाषा में जवाब चाहते हैं, उस भाषा में दे देंगे। जय भीम। देखिए यहाँ पर जो है, सर आपका क्या नाम है? क्या नाम है? भाई तेज सिंह, भाई तेज सिंह। कहाँ से आए सर और क्यों आज यहाँ पे पहुँचे? ये राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड से हूँ मैं। ये बैनर आना चाहिए भाई। हाँ, क्यों यहाँ पे पहुँचे? देखिए ये मोदी और अमित शाह ने मिलके जो बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते थे, दलितों की आस्था का सवाल था, उस आस्था पे चोट की है इन्होंने दलितों की पे। और निश्चित तौर से पूरे देश में ये आंदोलन इतना जोर पकड़ेगा कि इनके मोदी के बाप को भी प्रतिमा वहीं लगानी पड़ेगी और नई संसद के सामने भी नई प्रतिमा लगानी पड़ेगी। ये दलित समाज बैठेगा नहीं, हम करीब 50% से ज़्यादा आबादी है। सरकार सुनेगी? किसानों को कई साल बैठना। किसानों की बात है, किसान तो कुछ लोग थे, लेकिन दलित समाज पूरे देश में है। समझ गए? पहले तो हमने जो हमारे जो सांसद हैं उनको नहीं नीचे उतारेंगे कि भाजपा छोड़ो। पहले ये लिखा हुआ है पूरा। अरे थोड़ा खोल के रखो इसको। लेकिन अब तो पीएम मोदी संविधान को चूमते नजर आ रहे हैं, माथा लगा रहे हैं। वो बहरूपिया है, वो नहीं, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। झूठा मक्कार जाहिल। आप गूगल पे देखिए, इतना घटिया आदमी तो आज इंसान नहीं पैदा हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर की बात, प्राइम मिनिस्टर संविधान की कसम खा चुके हैं, शपथ। अरे संविधान की देखिए, जो 543 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं वो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के खिलाफ काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। ये मोदी को जानते हैं, मोदी को दुनिया जानती है? मोदी तो इतना जाहिल आदमी है। आरएसएस ने साबित कर दिया कि आरएसएस अनपढ़ और जाहिल और गंवारों का संगठन है। ये मोदी को भेज के, मोदी और अमित शाह जैसों को आगे करके इससे यही साबित हुआ है। इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को छेड़ा है और ये करंट पूरे देश को लग चुका है। निश्चित तौर से इनकी औकात बताई जाएगी। पहले तो इनके सहयोगी संगठनों को उनका घेराव करेंगे, उनको इससे एनडीए से बाहर करेंगे, नहीं तो एक वोट के लिए उन्हें तरसना पड़ेगा। सर क्या लगता है, इसी के जिस तरीके से मूर्तियां हटाई जा रही है, गांधी जी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं, क्या नया भारत पीएम मोदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। नहीं, ये नया भारत थोड़ी है। नया भारत तो बाबा साहब ने बनाया। संविधान सारे दुनिया के संविधानों का निचोड़ है। इससे बढ़िया संविधान नहीं हो सकता। और संविधान निर्माता की मूर्ति को हटाना, ये तो बहुत बड़ा, ये समझिए गुनाह किया है, पाप किया है मोदी ने। उस पाप की सज़ा इसको जल्दी मिलेगी। निश्चित तौर से दलित समाज, ओबीसी, दलित का मतलब है SC ST OBC, और यहाँ तक क्या मुसलमान भाई भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। इनको तो भारी पड़ेगा, झेलना। बच्चे कम नहीं है, 90% लोग हैं हम। बाबा जी। हाँ जी मानने वाले। ठीक है, आप कहाँ सर क्या कहेंगे जिस तरीके से मूर्तियाँ हटाई जा रही हैं? देखो, जो ये मूर्ति हटाई गई है, तोड़ी गई है, उसको दोबारा शिफ्ट किया जाना चाहिए जल्द से जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल। इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड वेयर इट इज़ केप्ट। ठीक है, तो लग रहा है क्यों हटाई जा रही है? ये ऐसा होना चाहिए। जो विश्व के आइकॉन है अम्बेडकर, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जो सबसे ज़्यादा पड़े हुए थे उस टाइम पर, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं था। तो ऐसे इंसान की मूर्ति नहीं हटानी चाहिए, उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। और बात क्या है कि ये जो EVM से हेरा फेरी करके ये गवर्नमेंट आई हुई है बीजेपी की, ये EVM से जीत कर आई है, ऐसी कुछ नहीं। क्योंकि ये तो हार रही थी ना, 40 सीट भी नहीं मिलती। ज़बरदस्ती इनको इलेक्शन कमीशन ने इनको जिताया है, क्योंकि करोड़ों रुपया खिलाया हुआ है।
इलेक्शन कमीशन को और देखा कल शपथ हुई, विपक्ष के नेता संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहाँ वाले नेता अभी भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं। देखो जय श्री राम, ये देश तो सबका, ये मुस्लिम का भी है, सबका ही है। क्योंकि जब ये संविधान बना था तो तभी से ये देश सभी के लिए है, ना कि किसी राम के लिए, ना किसी पर्टिकुलर किसी भगवान के लिए नहीं है, सबका मिला जुला है। और सबका संविधान का सबसे बोलते लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है, उसके अंदर जो है संविधान की कस्में कम हो रही हैं और इधर उधर की कस्में शपथ ज़्यादा हो रही है। देखो कसम किसी की भी हो सकती है, संविधान में ये नहीं कहा है कि आप भगवान की लीजिए या किसी की भी, आप जिसको भी अपना इष्ट देवता मानते हो आप उसकी कसम खा सकते हिंदू राष्ट्र की कसम किसी भी खा जाओ। हिंदू राष्ट्र की नहीं, राष्ट्र ईश्वर की खा सकते हैं ना, कोई देवता की कसम खा सकते हैं, अपने इष्ट देवता की कसम, और किसी हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं है। आपको लगता है मांगे पूरी होंगी? नहीं, हमारी मांगे पूरी होगी। हम विश्व के सबसे 90% लोग हैं इस देश के अंदर, बहुजन समाज के लोग, और हमारी आने वाले समय में हमारी सत्ता स्थापित होगी। हम ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ईवीएम से हेरा फेरी करके ये सरकार आई है, और ये वाकई सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम यहाँ पर जो है अम्बेडकरवादी पहुँचे हुए हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से मूर्तियाँ हटाई गई हैं अब उसके खिलाफ सरकार से हल्ला बोल करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखिए अमन संग।